नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लद्दाख के लोगों के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। दूसरी खबर बिहार से, प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों पर लगाए गंभीर आरोप। समय से खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पिता भी फौजी, बेटा भी फौजी, जिसके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के वीर बेटे को गोली मारकर जान ले लेती है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल पूछ रही हैं, क्या देश सेवा का यही सिला मिला? उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि लद्दाख के इन हत्याओं का निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, वो अपना हक मांग रहे हैं, बात कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। 24 सितंबर को सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। एपेक्स बॉडी संगठन राज्य का दर्जा और लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग, आरक्षण तथा नौकरी को लेकर आंदोलन कर रहा था। आंदोलन शांतिपूर्ण था। सैनिक तेसांग थारचिन मोदी सरकार के गोलियों से शहीद हो गया। थारचिन के पिता ने कहा, पुलिस और का बच्चा मरता तो क्या वह सोचता, गरीब को मारने से आपको आसान लगता है, अगर खुद के बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो इसे सहते। उन्होंने कहा, मैं भी फौजी था, 32 वर्ष नौकरी की, हर मुश्किल जगह ड्यूटी की, पाकिस्तान, चीन, रूस, अफगानिस्तान के बॉर्डर जैसे इलाकों में सेवाएं दी, -35 डिग्री तक ड्यूटी की, जहां पानी भी बर्फ जम जाता था, तोड़कर पिघलाकर तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए, खाने के लिए किया जाता था। तेसांग थारचिन कारगिल युद्ध के एक वीर सैनिक थे। लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और आदिवासी अधिकारों के लिए 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लेह हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने 4 युवकों की हत्या कर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा, हिंसक घटना से वांगचुक का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? यह एक सोची समझी साजिश है। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे, टीयर गन इस्तेमाल किया जा सकता था, पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वांगचुक को बलि का बकरा बनाया गया और 6ठी अनुसूची को न मानने की मंशा मोदी सरकार की है। राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के मांगों का समर्थन किया और केंद्र सरकार की मोदी सरकार से लद्दाख को संवैधानिक अधिकार देने की मांग की। दूसरी खबर है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपने मंत्रियों पर आरोप लगने के बाद ही इस्तीफा ले लिया करते थे, अब सत्ता की बागडोर उनके हाथ से निकल चुकी है। नवगठित जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मंत्रियों पर दावे के साथ हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि इन आरोपों के लगने से अब प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन अब उनका सुशासन बेबस हो चुका है। उन्होंने नीतीश सरकार के प्रमुख मंत्री अशोक चौधरी और उप मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की भी मांग उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी 1995 में तारापुर की घटना में 6 लोगों की हत्या में अभियुक्त थे। गलत दस्तावेज पेश कर खुद को नाबालिग बताया। उन्होंने 24 अप्रैल 1995 को कोर्ट में हलफनामा देकर जन्मतिथि 1 मई 1981 बताई, जिसके आधार पर उन्हें राहत मिली और कोर्ट ने माना नाबालिग थे। उस दौरान उन्होंने अपना नाम सम्राट चंद मौर्य बताया था। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि सम्राट चौधरी ने 2020 में चुनावी हलफनामे में अपनी आयु 51 वर्ष बताई, जिससे साफ होता है कि 1995 में उनकी उम्र 26 वर्ष थी। ऐसे में उन्होंने कोर्ट में गलत जानकारी देकर गुमराह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मांग की ऐसे व्यक्ति को पद पर बनाए रखना संविधान और जनता दोनों के साथ धोखा है। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सम्राट चौधरी की बर्खास्तगी, गिरफ्तारी की मांग बिहार की राजनीति में नए सियासी भूचाल की संकेत दे रहा है। एक और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। अशोक चौधरी पर सरकारी निविदाओं और ठेकों को भुगतान करने में कमीशन 5% लेने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 20,000 करोड़ रुपए का ठेके दिए, इस तरह 500 करोड़ रुपए की काली कमाई की। इससे पहले प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ की अवैध संबंधी उनकी बेटी द्वारा खरीदे जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अशोक चौधरी द्वारा मानहानि का नोटिस भेजे जाने के बाद प्रशांत किशोर ने चुनौती दी, 7 दिनों के भीतर नोटिस वापस ले ले और जनता के सामने संपत्ति का ब्यौरा स्वीकार करें, नहीं तो 500 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति का विवरण जारी करने की धमकी प्रशांत किशोर ने दी है। उन्होंने कहा कि हम अशोक चौधरी के संपत्ति को लेकर जो बात कही है उस पर कायम है। उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, जहां मंत्रियों पर बड़े से बड़े आरोप लगे, चाहे दुर्घटना का चाहे भ्रष्टाचार का, उनके इस्तीफे नहीं होते हैं। ये वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाली भी खींच लिए थे एक समय जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव पर केवल आरोप लगने के बाद ही इंडिया गठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस है। सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उनके छवि पर जो यह धब्बा लग रहा है, उनके मिटाने के लिए उनके पास न तो पावर बचा है, ना ही सुशासन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।